वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्टकट स्टडी ट्रिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम किस तरह एक्ट करते हैं, इनकी क्या एक्टिविटी है, हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजिंग इनकी वजह से आते हैं, हम लोग सब कुछ कवर अप करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले एंजाइम की बात करें, अगर सिंपल वर्ड की बात करें एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स होते हैं जो वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल्स यूनिट्स दैट आर नेसेसरी टू इनिशिएट का मतलब है किसी चीज़ का स्टार्टअप देना या उसको स्टार्ट करना, और स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, बूस्ट अप करते हैं, स्टार्टअप देते हैं। कैटलिस्ट की बात करें, एनी सब्सटेंस दैट स्पीड अप अ बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग अ रिएक्टेंट, अपना हिस्सा बने बगैर हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बढ़ाते हैं। ये द कैटलिस्ट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम आर नोन एज एंजाइम्स। दे आर नोन एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, सबस्ट्रेट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। सबस्ट्रेट जो होता है वो मतलब वो जो वाला पार्ट होता है जो एंजाइम के ऊपर आके एक्ट करता है, उसके साथ चिपकता है। प्रोडक्ट वो वाला होता है जो इनके केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। प्रोडक्ट द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। कुछ इस तरह से ऑरेंज वाला जो है एंजाइम है और पर्पल वाला सबस्ट्रेट इस तरह से मतलब ये अटैच होते हैं, और उसके बाद जो हमें केमिकल रिएक्शन होता है यहाँ पे, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होती है। नेचर की बात करें तो ऑल द एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल नॉन एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। प्रीवियसली, इससे पहले, इट वाज बिलीव दैट ऑल एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन इन नेचर। केमिकली प्रोटीन इन नेचर से इससे पहले जो समझा जाता था कि प्रोटीन जो है एंजाइम्स होते हैं वो केमिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। देन द सर्टेन न्यूक्लिक एसिड नोन एज द राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड टू हैव अ कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज। जो राइबोसोम है उसके अंदर भी कैटालिक प्रॉपर्टीज होती है, और राइबोसोम किस चीज़ के बने होते हैं, अमाइनो एसिड की लंबी चेन से, और वही चेन जो बनाती है प्रोटीन। तो इसी की बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि बेसिक हमारे पास प्रूफ है कि एंजाइम प्रोटीन नेचर के कैसे होते हैं, कि ये हमारे पास सॉलिड प्रूफ आ गया कि राइबोसोम के अंदर भी कैटालिक प्रॉपर्टीज होती है, और इनके अंदर ये राइबोसोम जो प्रोटीन से बने होते हैं, और इसी की बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। कंपोनेंट्स जो हैं, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग अमाइनो एसिड चेन। अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन बनती है, और वही चेन कन्वर्ट जब बड़ी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो वही कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन में। डेट आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। उनके अंदर जो अटैचमेंट होता है या बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड का। सम एंजाइम मेड अप ऑफ ओनली वन चेन ऑफ अमाइनो एसिड। कुछ जो होते हैं अमाइनो एसिड एक चेन मतलब के एक सिंगल चेन के होते हैं, while the most other the made up of multiple chains। कुछ जो सिंगल चेन के होते हैं, कुछ जो होते हैं एक से ज़्यादा चेन पर मुश्तमिल होते हैं। हम इसके फ़ायदे देखते हैं। सबसे पहला है रिड्यूस स्ट्रेस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखें, जब हमारा जो काम है 1 मिनट 2 मिनट का काम है 1 मिनट में हो रहा है, तो हमारा जो स्ट्रेस कम हो रहा है ना, इससे वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारा खाना वगैरह है जो हमने इनटेक किया है वो स्पीड के साथ जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो स्टमक का क्या होगा, स्ट्रेस लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन गट। गट के अंदर जितनी भी रेडनेस या सोनस या इस तरह से इन्फ्लेमेशन होती है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। इम्प्रूव डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे जो फूड की डाइजेशन है, जो हाजमा है, उसको बेहतर करते हैं। इंक्रीज न्यूट्रिएंट असैमिलेशन फ्रॉम मील। न्यूट्रिएंट असैमिलेशन का मतलब होता है जमा करना। हम जो मील ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसी से क्या कर न्यूट्रिएंट को क्या है, असैमिलेशन कर रहे हैं। रिड्यूस फूड सेंसिटिविटी एलर्जी, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इम्प्रूव बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी का रिस्पॉन्स जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इम्प्रूव सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन, सेल के अंदर अगर देखें एनर्जी ज़्यादा होगी तो अच्छे से काम करेगा, तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, एंजाइम क्या करते हैं, इम्प्रूव सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन। हेल्प फॉर रिड्यूसिंग ऑटो इम्यूनिटी। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो है एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ हैं, एंजाइम के मतलब के बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से ये वर्क कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।